पिछले 10 साल में जो कभी नहीं हुआ वो आज हुआ है। पहली बार मोदी सरकार संसद में बैकफुट पर आई। पहली बार सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे और वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के सरकार ने आखिरकार विपक्ष की मांग को माना और विपक्ष ने अब वक्फ बोर्ड बिल वो जेपीसी को भेज दिया है। वक्फ बोर्ड बिल आज पास नहीं हो पाया। ये पहली बार हुआ है। बीते 10 साल में मोदी सरकार ने चाहे जो बिल हो, किसान आंदोलन की, किसान कानूनों की बात हो या जो भी आप उठा करके देखिए, जिस भी बिल को लेकर के सरकार चाहती थी कि इसको पास करवाना है तो उसको सरकार पास करवा देती थी। और यहां तक कि सरकार चाहती थी कि आज ही पास होना चाहिए तो आज ही हो जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार को चुपचाप ये बिल देना पड़ा। और बड़ी बात इसमें यह है, सरकार के अपने लोग यानी सरकार के सहयोगी वो सरकार के साथ थे। उसके बावजूद इंडिया गठबंधन की यह पहली बड़ी जीत है। जो 10 साल में कभी नहीं हुआ वो आज हुआ है। जेडीयू ने साथ दिया, टीडीपी ने साथ दिया, एलजेपी ने साथ दिया। जो सरकार के सहयोगी हैं, जो सरकार के बैसाखी हैं, उन्होंने सरकार का साथ दिया। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन के आगे सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि पता था कि इसको लेकर के परसेप्शन किस तरीके से खड़ा किया जाएगा। और आज जिस तरीके से समूचा विपक्ष एकजुट होकर के खड़ा हो गया, सरकार को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। लेकिन आज संसद में बहुत कुछ हुआ है। आज संसद में केवल सरकार ने यह बिल जेपीसी के पास में नहीं भेजा। आज संसद में सरकार केवल पीछे नहीं हटी, बल्कि आज संसद में बहुत कुछ हुआ। आज पहली बार ऐसा हुआ कि अखिलेश यादव के बोलते समय भी गृह मंत्री तमतमा करके उठ गए। आज असदुद्दीन ओवैसी ने खुल करके एक बार फिर से इस वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के सरकार पर हमला साधा। वहीं पर कांग्रेस के सांसद तरुण गोगोई वो भी जम करके सरकार पर हमलावर नजर आए। और इसके बाद में सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे और कहा कि हां, हम इसको जेपीसी के पास में भेज रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सुनवाता हूं अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच में क्या कहा सुनी हुई, और अमित शाह क्यों आखिरकार बीच में खड़े हो गए। और अखिलेश यादव ने कहा कि स्पीकर के अधिकार भी ये लोग छीनने वाले हैं। तो बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार को अंदाजा नहीं था कि आपका इस तरीके से विरोध हो जाएगा, या सरकार को अंदाजा था लेकिन सरकार अपने मदमस्त उसी 10 साल वाले तेवर में अभी भी है और उसको समझने में कुछ वक्त लगा। लेकिन खैर, आज वक्त लगा, लेकिन सरकार जेपीसी के पास में भेजने के लिए मजबूर हो गई। क्या कहा अखिलेश ने और उस पर क्या जवाब आया अमित शाह की तरफ से? अखिलेश ने क्यों कहा कि यह बिल सरकार लेकर के आई है अपने कट्टर निर्लज समर्थकों को तुष्टीकरण के लिए? सरकार, बड़ी बात अखिलेश यादव कह गए और शायद यही बात अमित शाह को अच्छी नहीं लगी। मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य एन.के. प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा।
अध्यक्ष महोदय मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो। रिपोर्ट में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिपोर्ट में नहीं जा रहा। नाम बुलाई सर। सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया कि यह बिल किसी के धर्म में दखल नहीं देता है, संविधान का उल्लंघन नहीं करता है, हक दिलाने का बिल है, अधिकारों पर चोट नहीं करता है, वक्फ बोर्ड पर कुछ लोगों का कब्जा है, सब समर्थन करे, दुआएं मिलेंगी। लेकिन आखिरकार विपक्ष की लामबंद होने के बाद सरकार का जो इकबाल था वो डह गया, और विपक्ष में एक के बाद एक तमाम नेता इसको लेकर के खुल करके खड़े हो गए कि हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। लल्लन सिंह ने कहा, जो सरकार के सहयोगी हैं, विपक्ष को मंदिर और स्थान में फर्क नहीं पता, बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। यह सरकार की तरफ से लल्लन सिंह का बयान था। बैसाखी जेडीयू के नेता, और याद रखिए बिहार के लोग, कि वक्फ बोर्ड बिल पर नीतीश कुमार ने सरकार का समर्थन किया है। वहीं पर एलजेपी की नेता संभावी चौधरी, उनकी तरफ से कहा गया कि यह बिल, हमारी पार्टी इस बिल के समर्थन में है क्योंकि हमारी पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान शुरू से ही अल्पसंख्यक के एक बुलंद आवाज रहे। हम आज भी वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में हैं। अगर यह बिल कमेटी के पास में जाती है तो कोई हमें आपत्ति नहीं। मतलब आपके लिए एक तरीके से कोई स्टैंड ही मायने नहीं रखता है। बिल पास हो रहा है तो भी अच्छा है, बिल अगर स्टैंडिंग कमेटी के पास जा रहा है तो भी अच्छा है। टीडीपी ने भी इसी तरह से कहा, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने भी इसी तरीके से कहा कि हम बिल के समर्थन में हैं, लेकिन बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेज दिया जाए तो अच्छा रहे। तो कुल मिलाकर के सरकार की बैसाखियां सरकार के साथ खड़ी होती हुई तो नजर आई, लेकिन सरकार को ज्यादा डिफेंड कर पाने की स्थिति में थी नहीं। इस बिल को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह विधेयक भेदभावपूर्ण और मनमाना दोनों है। इस विधेयक को लाकर आप केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में
जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है, और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूं। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ, और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। बिल को लेकर के पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया। अवधेश प्रसाद सिंह ने कहा, हमारी जमीन हड़पना, जमीन बनाने का कारोबार पूरे देश में केंद्र सरकार कर रही है। अगर आप संविधान का अनुच्छेद 26 देखेंगे, उसमें जो प्रावधान है, यह बिल उसके खिलाफ है। यह बिल संविधान का उल्लंघन है। इसके बाद संदीप बंदोपाध्याय टीएमसी की तरफ से कहा गया, भेदभाव करने वाला बिल है, कई पुरानी मस्जिदों का अस्तित्व खतरे में है। सुप्रिया सुले की तरफ से कहा गया, बिल को वापस लिया जाए, बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेजा जाए। तो कुल मिलाकर के विपक्ष के इस कड़े विरोध के बाद सरकार झुकती हुई नजर आई। और क्या कहा माननीय मंत्री ने, मोदी जी के मंत्री ने इस बिल को जेपीसी के पास भेजते हुए, सुनिए। सर ये जो इनका बर्ताव है, इसको देख करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम तो नए एमपी बन के आए थे, हम पीछे बैठते थे पुराने सदन में। जब यूपीए का नया सरकार बना था, हम लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट किया, और सदन में उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो सीनियर लीडर है, उन्होंने सदन में उठ के कहा, आप लोग का काम अपोज करना है, लेकिन सरकार सुने ना सुने सरकार का मर्जी है। उस समय हम लोग कहते थे। आज हम इतना खुले दिल से कह रहे हैं कि आपने रिक्वेस्ट किया, सारा सदन सबने कहा कि इस बिल पे और भी चर्चा होना चाहिए, स्क्रूटनी होना चाहिए। क्यों नहीं? हम इसके लिए भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मनसा साफ है, हमारा कदम साफ है। किस चीज से डरना है? किसी भी कमेटी में जाके इसको स्क्रूटनी करना है, हम स्वागत करते हैं सर। इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब हम छुप के कोई गलत काम करता है तब भागते हैं, हम भागने वाला नहीं है।
इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहां से आप पास कर दीजिए और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे, लेकिन देश के लिए जो सही है हम जरूर करेंगे। इसी अब इस बिल को जेपीसी के पास में भेज दिया गया है, लेकिन अभी बड़ा सवाल यह है कि ना तो जेपीसी बनी है, जेपीसी में कौन कौन होगा। जेपीसी का मतलब होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। इसमें सरकार की तरफ से विपक्ष की तरफ से लोग होते हैं, विचार रखे जाते हैं, विस्तार से चर्चा होती है। लेकिन पहले तो जेपीसी बनना, फिर जेपीसी बनने के बाद उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे ये तय होना, यानी एक लंबे ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया गया है। सरकार ने समझ लिया कि अब हालात उसके अनुकूल नहीं है और एक नया फसाद खड़ा करना उसकी गद्दी को न केवल खींच सकता है बल्कि भरभरा करके उसकी सरकार को भी गिरा सकता है। और इसीलिए सरकार ने अपने कदम पीछे खींचने में ही अपनी भलाई समझी। इंडिया गठबंधन के नेता इसको लेकर के गदगद हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, सरकार ने वक्फ बिल को जेपीसी के पास भेजा है, यह बिल संविधान पर सीधा प्रहार था, यह सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने की साजिश थी। संविधान के खिलाफ हर षड्यंत्र नाकाम होगा, यह लोकतंत्र की ताकत है, यह इंडिया का वादा है। तो अब इंडिया गठबंधन इससे गदगद नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के सरकार को समझ में आ गया है कि अब ये 10 साल वाले अच्छे दिन मोदी जी के नहीं रहे हैं। अब मोदी जी के गिनती के दिन है और गिनती के दिनों में अगर वो ज्यादा उछल कूद करेंगे तो शायद हो सकता है कि उनकी गिनती और कम हो जाए। वो बैसाखियों पर है, चारों पाए कुर्सी के सलामत नहीं है और उस कुर्सी पर अब डांस करना शायद समझदारी नहीं होगी। उस कुर्सी पर चुपचाप बैठे रहें तो शायद पूरा कार्यकाल वो कर पाए, लेकिन अगर कुर्सी पर बैठ करके डगमग 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 किया तो कुर्सी डगमग करके उनको गिरा भी सकती है। पहली बार ऐसा जरूर हुआ है कि यह बिल जेपीसी के पास भेज दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि सरकार क्या वाकई सुधर जाएगी और ऐसे कोई भी बिल लाने से पहले विपक्ष के साथ में चर्चा करेगी, क्योंकि इस बिल को सबसे पहले मीडिया के जरिए लीक किया गया। हालांकि आज संसद के अंदर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि यह पहले सांसदों के पास भेज दिया गया था, सांसदों ने पोर्टल पर चेक नहीं किया। गजब बात है, किसको सही माने आप खुद तय कर लीजिए। लेकिन सवाल यही है कि सरकार मान जाएगी या सरकार अभी भी बाज नहीं आएगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।